16 नवंबर 2024। इसी दिन शायद मैंने लाइफ में पहली बार मैनिफेस्ट किया था, एक जगह जाने की मैनिफेस्टेशन। पर आज जब मुझे मौका मिला है वहाँ जाने का, तो पता नहीं क्यों मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पहले कभी नहीं गया, पर एक नदी को माँ का दर्जा ऐसे ही तो नहीं दिया लोगों ने। कुछ तो बात होती है ऐसी जगहों पर जो सिर्फ इन्हीं जगहों से बुलावा आता है। पर जब पिछली बार मैं यहाँ आया था तो मैं कुछ महसूस नहीं कर पाया, और शायद इसीलिए इस बार खुद बुलावा आया है। नहीं, ये कोई सैड स्टोरी नहीं है, बल्कि ये तो शुरुआत है कुछ बहुत अच्छा शुरू होने की। मेरी लाइफ के कुछ कभी ना भूलने वाले एक्सपीरियंसेस की, एक ऐसी ट्रिप की जिसने मुझे रोलर कोस्टर की तरह हिला दिया और बहुत कुछ सिखाया भी। एक ट्रिप जो मेरी लाइफ के लिए एक ट्रैक जैसी थी। आई वॉज द सोल ऑन समिट। तो इसीलिए वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ सोल ऑन समिट। पर जब इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग के बाद भी सुबह सुबह कोई गाड़ी वाला टक्कर मार जाए और फिर जाने के लिए लेट हो जाए, मतलब अगले दिन कुछ तो मैजिक होने वाला है। और लेट हुआ भी तो ऐसा कि बीच रास्ते में मेट्रो छोड़कर रैपिडो करनी पड़ी। अबे भाई तू हो जा तू। अभी हम लेट हो चुके हैं भैया। मेट्रो से आ रहे थे, हम कैब बूथ में जाएंगे। रैपिडो पे एक स्प्लेंडर प्लस एक पैशन फुल बदमाशी भाई। ओ भाई चल चल भाई चल। भाई मेरे वाला तो स्कूटी लेके आ रहा है, फोन आया अभी स्कूटी पे आ रहा हूँ। बैटरी वाली आ गई भैया। हाँ भाई नई दिल्ली जाना है। हाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। चलो भैया धन्यवाद, आपका पहुंचा दोगे तो बहुत बहुत। इसके पहले ही पहुंचा दूंगा। इसके पहले ही पहुंचा दूंगा। 3 का समय दिखा रहा है इसमें। क्या दिखा रहा है? 14 किलोमीटर है, 44 मिनट का समय दिख रहा है। जाम दिख रहा है। हाँ बस 3 बजे पहुंचा देना आप। कैसे? हाँ हाँ जल्दी जल्दी चलना, बस बिल्कुल फुल स्पीड पे कर दो। हनुमान गेर। बैटरी बदलते भाई अब स्कूटी की। हाँ ठीक है ठीक है। बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई भाई, हर जगह से सब चार्ज वार्ज करने की दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ से बैटरी निकालो, ये वाली निकलेगी, निकल गई। हाँ फिर इसमें ये वाली जाएगी, इसमें ये वाली बैटरी जाएगी और दूसरी निकाल लो। भाई सब गाली देना नहीं चाहता मैं, पर ना इतनी वो किस्मत है ना जिसको बोलते हैं। देखते अब क्या होगा। चलो अभी ना मेरे वो हो रही है, अनाउंसमेंट हो रही है मेरी ट्रेन की, और मेरी दिल की धड़कन हो रही है तेज, और उससे तेज जल रहे मेरे कदम। भाई प्लेटफॉर्म पे तो पहुंच गया, 9 नंबर प्लेटफॉर्म अपना। उतर रहा हूँ प्लेटफॉर्म के लिए ही। पता नहीं वो जितेश आ पाएगा नहीं आ पाएगा। चेन खींचना है, चेन खींचनी पड़ेगी आज तो। पर जब ये आइडिया मुझे फेल होता हुआ नजर आया, किसी से भी पूछने पर चेन का एड्रेस किसी ने बताया ही नहीं, तो बस वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं था मेरे पास। तो ट्रेन की सीटी बजी और मैंने अपना बैग रखा और उम्मीद छोड़ी ही थी। अबे भाई वो अभी तक नहीं आया यार, कहाँ रह गया? दिख रहा है क्या? हाँ तो कोई बात का, पर वो तो नहीं लग रहा। ये तो कोई और है भाई। पर एक बार फिर निराश होने के बाद मुझे दिखाई दिया ये।
जस्ट ऑन टाइम फाइनली। चढ़ जा भाई। पहुंच गया भाई। फिर हम अपना सफ़र शुरू करते और मैंने जो कुछ भी सोचा था वानाबी ट्रैवलर बन के सब चौपट होने लगा था। को पैसेंजर से बात क्या करूं जब वो सो ही रहे हो, तो उनको देख के हमारे अंदर भी जो बची कुछ एनर्जी थी वो भी जाने लगी थी और आलस में बदल रही थी। वैसे आंटी अनुपमा देख रही थी, सॉरी नोट आंटी, दीदी। उसके सामने बोलता तो बहुत पिटाई होती। फिर लिया ट्रेन ने पहला होल्ट और शुरू हुई हमारी मस्ती। ट्रेन अभी रुकी हुई है तो दरवाजे में आके थोड़ा सा हवा ले रहे हैं भाई साहब। इतनी भागम भाग आए थे, गर्मी हो गई। हॉर्न बज गया यार, हॉर्न बज गया यार। चल चल आजा, शर्मा मत, आजा आजा। जानी नहीं दूंगा तुझे। अबे कहाँ जा रहा है, देख कर कर आए कर कर बंद करके सामान रखो। अच्छा अभी हम प्लान कर रहे थे कि ये उस वाले गेट से निकलेगा, हेलो करेगा और मैं यहाँ से हेलो करूँगा, ऐसे हेलो और मैं यहाँ हेलो। बिरयानी और राजमा राइस है, दोनों भेज। चौड़ खाएंगे भाई, चौड़ चौड़। कौन सा राजमा राइस की बिरयानी? राजमा राइस। देख रहे हो ना भाई, शक्ल पर भी कैसे भूख दिखाई दे रही है। ऑनलाइन देंगे? केस होगा, देता हूँ भाई, मैं देता हूँ। बस फिर कूड़े को सही जगह पर पहुंचाने के बाद हमने की कुछ बहुत ही स्टूपिड बात। हाँ वैसे मैं असलियत में भी ऐसी स्टूपिड बात ही करता हूँ। अभी हमारे सामने भाई बैठे हैं, वो है ना अहमदाबाद से है, तो मैं भी इनसे पूछ रहा हूँ दया के लिए आए। दया दया दया, इफ यू नो दया। दया वापस क्यों नहीं आ रही भाई? वो आएगी ना, अभी बोल रहे हैं आने वाली है। अहमदाबाद उसको ज़्यादा पसंद आ गया मुंबई से। सच में मेरे दिमाग में ऐसी ही बातें क्यों आती हैं। फिर जैसे जैसे गंगा माँ के पास जा रहे थे एकदम फुल पॉजिटिव वाइब्स तो फील हो रही थी, एकदम दिल के अंदर एक ब्राइटनेस सी फील हो रही थी। पर भाई ने आँख क्यों खोल दी। ऑकवर्ड मोमेंट्स प्रो मैक्स। थोड़ी देर बाद फिर से हमको काफ़ी भूख लगी और हमको भूखा देख हमारे गुजराती मुसाफिरों ने शेयर किया अपना फरसान। याद है ना, शुरू में मैंने बोला था कि ये शुरुआत है कुछ बहुत अच्छा शुरू होने की, तो अब वो महसूस होने लगा था। मैं अपने एक बबल में रहता हूँ, जस्ट इंट्रोवर्ट थिंग्स, पर आज मैं बाहर निकल रहा था। अब हम पहुँच गए मुजफ्फरनगर, क्राइम कैपिटल। क्या क्राइम करने का प्लान है? क्या बात। जब भी गंगा माँ बुलाते हैं मैं अपने अंदर कुछ पॉजिटिव रख लेता हूँ, कुछ तो बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं बहुत खुश था ये फील करके कि एक दिन ज़रूर कुछ कोशिश करूँगा मैं अपनी साइड से कुछ गिव बैक करने की टू नेचर, टू माँ गंगा, जिसको मैं कभी न भूल पाऊँ, इस मस्ती की तरह जो हम रास्ते भर करते आए। ये कैसा नाम है भाई? अभी आए रेलवे स्टेशन, टपरी नाम है इसका, टपरी रेलवे स्टेशन। खतरों के खिलाड़ी। ये देखिए, ये फाटक आ गई गाइस, फाटक। भाई ने वो दो दरवाजा पेंट करा रखा है, पीली पड़ी है गाड़ी से। आपने तो कभी देखी नहीं होगी फाटक। राम राम लत रहा है। आपने तो कभी देखी ना होगी फाटक। ना देखी ना, देखी ना, कदे ना देखी। आपने देखी है? आपने फाटक देखी है? ये साला लंदन जा रहा है, गाजियाबाद का है ये। यूनी जा रहा भाई, यूनी। बाबूजी हेलो। कोई ना बोलता। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा।
भाई वालेकुम अस्सलाम। मुझे लग रहा हम पिटे। अब मत करिए भाई, पिटेगा। इधर हेलो आए तो कर दे। एटीट्यूड एटीट्यूड मुजफ्फरपुर का एटीट्यूड है। टपरी का अरे हाथ हटा। फैन फॉलोइंग तेरे यार की टपरी पे, तेरे किसी की गूगल पे विटोरी से। साफ बना दिया तेरे भाई ने, देख ले। गूगल सॉरी। गिर गया मर गया भाई जीवन। अरे वाह जगह बदल ले। अपन को करने का व्यू एंजॉय, इसलिए मैंने अब जगह बदल गई भाई लोग। सॉरी आई एम नॉट अ बोल रहा, आई एम इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। एक्चुअली टपरी है ना, तो टपरी ओह माय गॉड, सूखी नदी दूर हो जाए। ओ भाई मैं एकदम नीचे देखा अभी तक तो जमीन पे एकदम से एक ऐसे हो गया। ओ लाला जनरल डब्बे आने तो फिर देखें भाई साहब। ओ भाई साहब बस कुछ सेकंड पहले जहां एकदम ब्राइट लाइट थी, और अब एकदम अंधेरा होना शुरू हो गया है। उसी के साथ हम पहुंच गए थे हरिद्वार, जहां हमने अपने को पैसेंजर्स को बाय बाय किया क्योंकि इनकी तो टैक्सी बुक है। और यहाँ आते ही मैक्सिमम सब लोगों के मन में एक उमंग, एक होप को देखा। कई लोग जो बस उस एक भाव के सहारे चल रहे हैं, और कई लोग जो बस अपना थैंक्स माँ गंगा के पास रखने आए हैं। और हम जो बस एक बुलावे पर आए हैं उनकी मर्जी से चलने, और उनकी मर्जी से ही हम निकल गए मार्केट में रेंट करने एक बाइक। जहां मैं फिर से रिकॉर्ड करना भूल गया, बिगिनर। बाइक ली रेंट पर और सीधा जाने लगे गंगा मैया के पास। पर एक मिनट, उससे पहले हमने सोचा कि अपनी सोशल एंग्जाइटी को भी दूर किया जाए, जिसके लिए हमने कुछ ये किया। शर्म आ रही भाई हमको वो करना, वो मम्मी हरिद्वार आ गया वो करना हमको। अब शर्म आ रही थी पर अब तो कर ही दिया। हरिद्वार आ गया। और फिर निकल गए माँ गंगा के पास जाने के लिए। जहाँ कुछ अलग ही सुकून मिलता है। जो एक क्वेश्चंस की फ्लड होती है ना हमेशा मन में, वो एकदम थम सी जाती है। सांस लेना आसान लगता है। और आप कितने भी परेशान हो, अगर सच्चे मन और श्रद्धा से आए हैं तो कुछ पल के लिए सब आसान लगता है। पर लाइफ तो अपनी है ना। अब इस सुकून को एस्केप समझो या इंस्पिरेशन, वो तो आप पर ही डिपेंड करता है। बस अब माँ गंगा का आशीर्वाद लिया तो एक जगह आई दिमाग में जाने के लिए, और हमने तुरंत बैग उठाए और निकल गए हम माँ गंगा और शिव जी का आशीर्वाद लेकर ऋषिकेश की तरफ। चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है ना, देख लेना है वो है। आई गेस हम बताना भूलिए कि हमने बाइक तो ले ली रेंट पे जाने के लिए आगे। पर अब खाना खाने गए थे और नहा के आए हर की पौड़ी पे, तो अब ये पता नहीं कैसे बांधते दिया था भाई ने। बंद नहीं रहा है, अब बंद ही नहीं रहा यार। अब यूट्यूब कर रहा हूँ, अभी यूट्यूब कर रहे हैं कैसे बांधते हैं। ये रहा आगे आजा। But this is very like tight method. अगर आपके पास बांध के आते हैं। बंद गया भाई, फाइनली बंद गया। अब निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। अगेन थैंक्स टू अनजान इंसान जिसको खुद ये बांधना नहीं आता था, पर भाई ने मेरे को एक्सपर्ट बना दिया। चलो भाई जल्दी चालू करो। ट्रैवलिंग में कुछ ऐसे ही एनकाउंटर्स हैं जो आपको लाइफ टाइम स्टोरी बता देते हैं, नए कैरेक्टर्स को अनलॉक कराते हैं। बस वही उम्मीद है कि मैं भी ऐसे ट्रैवल करता रहूं और नई चीजें सीखता रहूं, और फिर हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। अब जा रहे हैं भाई हम ऋषिकेश।
ऋषिकेश पहुंच के सोएंगे, फिर सुबह चालू करते हैं जो भी है। जय महाकाल, जय महाकाल। एक मिनट, मैंने बोला सोएंगे, पर सोएंगे कहाँ? होटल ढूंढने में कितना टाइम लगेगा ये तो किसी को पता ही नहीं भाई। पहुंच गए ऋषिकेश। और वो देखो वहाँ पे पहाड़ भी दिख रहे हैं, ऊपर लाइट वगैरह दिख रही हो, दूर है मेरे को तो दिख रही है। अभी रात है ना इसलिए दिख नहीं रहा, सुबह दिखाऊंगा। फॉर दोज हु डोंट नो, ऋषिकेश इज द योगा कैपिटल सिटी, जो भी बोलते हैं, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर है। तो राफ्टिंग की ये सजी हुई है, इनके ऊपर यहाँ पे बैठ के जाते हैं, बिठा के ले जाते हैं और वहाँ पे इन पे ऊपर ले जाके इन पे बिठा के छोड़ते हैं। शायद हम भी कर ले ये कल, पता नहीं बाकी। अभी तपोवन पहुँच रहे हैं हम, जोस्टल तपोवन। और वहाँ जा चुप रहे, वहाँ जाके जो हॉस्टल लेंगे, यही ले लेते हैं, मैं कह रहा हूँ। वैसे अच्छा लग रहा था ये रिश्ता। हॉस्टल पहुंचे तो लगा हमको एक झटका भाई, 4000 फॉर नाइट, ओनली लग्जरी रूम अवेलेबल। ऐसे ही फिर पूरा तपोवन धक्के खाने के बाद भाई डोम मिल रहा है, डोरमेट्री मिल रही है 600 रुपये पर पर्सन। और माहौल तो ठीक है, डोरमेट्री का जैसा होता है वैसा अच्छा है। और रूम मिल रहा है 1000 रुपये का। अब रूम का हम छोड़ाए थे कि हॉस्टल में जाएंगे सस्ता पड़ेगा, पर अब कल से वो यात्रा के द्वार खुल गए ना, तो अब मिल रहा है भाई फुल ऑन एक्सपेंसिव 2000 के रूम, 600 की डोरमेट्री। तो अब वापस उसी के पास जा रहे जिसको छोड़ के आए थे, अब वो पता नहीं कितने में देगा। हमको एक इंसान मिला जिसने हमें 700 रुपये में एक रूम दिया पर नाइट, और हमने वो रूम ले लिया 2 दिन के लिए। तो अब करते हैं थोड़ा रेस्ट और मिलते हैं कल। अब सुबह का प्लान हमारा होगा, सुबह उठ के थोड़ा सा घूम लेंगे अगर टाइम से उठ गए थे, क्योंकि अभी लेट हो चुका है सोने में। और सोने उठने के बाद हम जाएंगे राफ्टिंग करने, और राफ्टिंग करने के बाद नीलकंठ महादेव, फिर झिलमिल केव्स, और फिर वापस आ जाएंगे, रेस्ट करेंगे, गलियों में घूम लेंगे, और शायद भूतनाथ टेम्पल। और इतना सब बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप देख ही लेना। अभी हम सो जाते हैं। गुड नाइट।